Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay sir. And in today's video lecture, we are going to learn very important poem which is taken from 10th standard English textbook. And the title of our poem is If. This poem is written by Rudyard Kipling. So first of all, we are going to learn more information about the poet. तो देखिए दोस्तों, आज की ये जो कविता है, इस कविता का टाइटल है इफ़। इफ़ का मीनिंग होता है अगर, मतलब कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो सबसे पहले कविता को पढ़ने के पहले, कविता का अध्ययन करने के पहले, कविता के जो कवि है रुडयार्ड किपलिंग, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए क्या कहा है। रुडयार्ड किपलिंग वॉज बॉर्न इन 1865 एंड ही वॉज डाइड इन 1936। मतलब कि उनका जन्म 1865 में हुआ था और 1936 में उनकी मौत हुई थी। रुडयार्ड किपलिंग वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट। वह एक अंग्रेजी पत्रकार थे। ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब कि छोटी छोटी कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है। ही वॉज अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट। देखिए यहाँ पर नॉवेलिस्ट मतलब कि जो उपन्यास लिखता है उसे नॉवेलिस्ट कहा जाता है। तो वह एक नॉवेलिस्ट थे और कवि भी थे। तो इतनी सारी उपलब्धियाँ उन्होंने अपने जीवन में हासिल की है। किपलिंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स इन द यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम यह एक यूरोप का एक देश है और कहा है कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर राइटर्स, मतलब कि यूरोप के, यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत सारे में से एक ऐसे लोकप्रिय वह लेखक रहे हैं। इन बोथ प्रोज एंड वर्स, मतलब गद्य और पद्य दोनों ही मामले में। इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, मतलब कि 19वीं जो शताब्दी है वह ख़त्म होने के समय पे और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने यह लोकप्रियता हासिल की है। ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907 एट द एज ऑफ 42। तो यहाँ कहा है कि जब वो 42 साल के थे उस समय 1907 में उन्हें नोबल प्राइज से भी नवाजा गया था। मतलब उन्होंने जो अपना साहित्य के लिए योगदान दिया है उसके लिए उन्हें नोबल प्राइज भी मिला है। ही वॉज द फर्स्ट राइटर राइटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज, मतलब अंग्रेजी में लिखान करने वाले और जिन्हें नोबल प्राइज मिला है ऐसे वह पहले राइटर थे। दिस पोएम डील्स विथ एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन। अभी ये जो कविता है इफ़, जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है, तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने, जैसे कि घर के जो पिताजी होते हैं वह पिताजी अपने बच्चे को एडवाइस कर रहे हैं, मतलब कि दिस पोएम इज़ एन एडवाइस गिवन बाय फादर टू हिज सन। यहाँ एक बहुमूल्य एडवाइस दिया गया है, सलाह दी गई है एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को। तो वह किस तरह का एडवाइस है, अभी हम 3 स्टांजाओं के माध्यम से इस कविता का अध्ययन करेंगे। चलिए पहला स्टांजा पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टांजा है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। सबसे पहले कविता की शुरुआत की दो लाइनें, दो लाइनों का मीनिंग क्या है देखिए। इफ़ मतलब कि अगर, यू कैन अगर आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कीप योर हेड। कीप योर हेड का मीनिंग होता है कि अपने दिमाग को शांत रखना, अपने दिमाग को ठंडा रखना। तो अगर आप आपके दिमाग को शांत रख सकते हो, आप आपके दिमाग को ठंडा रख सकते हो, कब, when all about you are losing theirs and blaming it on you। जब आपके इर्द गिर्द अगल बगल रहने वाले लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो अपना टेम्पर खो बैठते हैं, पेशेंस को खो बैठते हैं और सारी चीज़ों का ब्लेम, ब्लेम मतलब कि दोष देना, और सभी चीज़ों का जो दोष होता है वो आपको दिया जाता है, आपके ऊपर आरोप किया जाता है। भले आपने कोई गलती नहीं की है लेकिन ब्लेम आपके ऊपर आ रहा है। ऐसे समय पे अगर आप आपके दिमाग को ठंडा रख सकते हो, शांत रख सकते हो, तो क्या होगा। तो ये एडवाइस दिया जा रहा है एक फादर के द्वारा अपने बच्चे को। तो अंत में वो बताएंगे कि इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ अगर ये सब आप करोगे तो क्या होगा, और हम लोग लास्ट आंधा में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि पिताजी जो है वह अपने पुत्र को बता रहे हैं कि अगर
अगल बगल वाले लोग आपके ऊपर आरोप करते हैं, वो अपना टेम्पर खो बैठते हैं, तो ऐसे समय में अगर आप आपके दिमाग को शांत रख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में कहा है इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अभी ट्रस्ट करना मतलब अपने आप पर विश्वास करना। अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हो या रखते हो, कब? व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सभी लोग आपके ऊपर शंका लेते हैं। डाउट मतलब कि शंका, जब आपके ऊपर शंका ली जाती है, उस समय आप अगर अपने ऊपर विश्वास रखते हो, यकीन रखते हो, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। अभी अलो करना मतलब कि अनुमति देना, लेकिन लोगों के द्वारा जो आपके ऊपर शंका ली जा रही है, उस शंका को भी आप मायने रखते हो कि ये लोग मेरे ऊपर शंका क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है। ये सब अगर आप करते हो, जब आपके ऊपर डाउट लिया जाता है तो आप अपने आप पर विश्वास रखते हो, लेकिन उनके डाउट को भी आप मायने रखते हो। जब आपके ऊपर ब्लेम किया जाता है तब आप अपने आप को ठंडा रखते हो। नेक्स्ट लाइन में कहा है इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार कर करके आप कभी थकते नहीं हो, और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील्स इन लाइज। आगे की लाइन में कहा है कि जब आपके बारे में लोग झूठ मूठ बोलते हैं, झूठी अफवाहें फैलाते हैं, आपका अपप्रचार करते हैं, उस समय आप उस झूठ के साथ कभी डील नहीं करते हो। डील करना मतलब सौदा करना, कि जब आपके ऊपर आपके बारे में झूठा अपप्रचार किया जाता है तो आप उसके साथ सौदा कर बैठते हो। तो ये सब अगर आप नहीं करते हो, और बीइंग हेटेड, आपकी घृणा की जाती है, आपको मतलब आपके प्रति नफरत है लोगों के दिलों में, बट डोंट गिव यू टू हेटिंग, लेकिन आप किसी के प्रति आपके मन में नफरत नहीं पालते हो। एंड ए डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, लेकिन ये सब करने के साथ साथ भी आप अपने आप को, देखिए यहाँ पे कहा है डोंट लुक टू गुड, मतलब आप अति आदर्श बनने की कोशिश नहीं करते हो। एंड नॉट टॉक टू वाइज, मतलब कि मैं सबसे होशियार हूँ, इस तरह से आप लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते हो। तो अगर इस तरह से आप बर्ताव करोगे तो ये जो कवि है इस कविता के, उनका कहना है कि इस संसार के सबसे अच्छे व्यक्ति, मतलब कि रियल मैन आप बन सकते हो। इस तरह से वो यहाँ पर अपने मतलब एक फादर के द्वारा अपने पुत्र को एडवाइस दे रहे हैं। तो इस तरह से पहला स्टांजा था। पहले स्टांजा का मीनिंग हमने डीपली पढ़ा है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टांजा की तरफ मुड़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टांजा क्या है। देखिए सेकंड स्टांजा में क्या कहा है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same। देखिए यहाँ तक पहले पढ़ते हैं। कवि कहते हैं इफ़ यू कैन ड्रीम, मतलब कि अगर आप सपने देख सकते हो, इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने देख सकते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन उन सपनों को आप आपके मास्टर नहीं बनने देते हो, मतलब कि उन सपनों के आप कभी गुलाम नहीं बनते हो। देखिए आपका कैरेक्टर, एक पिता का कहना है कि आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि आप सपने तो देखते हो, लेकिन आप अपने सपनों के गुलाम कभी नहीं बनते हो, आप उन सपनों के मास्टर रहते हो। इफ़ यू कैन थिंक, आप सोचते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स, लेकिन सिर्फ वो जो थिंकिंग है, जो आप सोच विचार करते हो, उन सोच विचारों में ही आप खोए हुए नहीं रहते। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स, लेकिन उस थिंकिंग के ऊपर आप बस मतलब कि सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, और उस सोच में ही आप घिरे रहते हो, लेकिन आप उसके द्वारा अपना एम जो है वो साध्य नहीं कर पाते हो। देखिए लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आप सोचते हो लेकिन उस सोच को ही आप अपना एम नहीं बनाते हो। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर, अभी देखिए ट्रम्प का मीनिंग होता है विक्ट्री, मतलब कि सफलता प्राप्त करना, और डिजास्टर मतलब कि बहुत सारी हानि अपने लाइफ में होना।
मतलब कि नुकसान होना। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि आप मिलते हो, किस किस से मिलते हो, कि आपको कभी कभी अपने लाइफ में सफलता मिलती है, कभी कभी आप कहीं पर आपकी हार भी होती है जिसके कारण नुकसान होता है। लेकिन उस समय जब आपको सफलता मिलती है या आपको कहीं हार मिलती है, आपका नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, तो उस समय एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, देखिए ये दोनों जो ट्रम्प एंड डिजास्टर है इन्हें इम्पोस्टर कहा गया है। इम्पोस्टर मतलब बहुरूपिया, मतलब कि एक सफलता और एक जहाँ पर हमारा नुकसान होता है, हानि होती है। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर क्या कहा गया है, इम्पोस्टर, मतलब कि बहुरूपिया कहा गया है। और ये बहुरूपिया जो है इनके साथ आप हमेशा सेम व्यवहार करते हो। ऐसा नहीं कि जब आपको सफलता प्राप्त होती है तो आप सफलता में मतलब सफलता के झंडे चारों ओर फैलाते रहते हो, हर एक को बताते रहते हो, और जब आपका नुकसान होता है, आपकी हानि होती है, तब आप जाके कहीं कोने में छिप जाते हो, किसी को मुंह नहीं दिखाते हो। तो जब आपके ऐसे बिहेवियर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपको दोनों के साथ सेम व्यवहार करना चाहिए। भले आपको सफलता मिले तो भी आपको आपके पैर ज़मीन पर होने चाहिए, आपका कहीं पर नुकसान हो जाए, आपको हार मिले, उस समय भी आपको मतलब अपने ऊपर पेशेंस रखना है और पेशेंस रख के काम करना है। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बैक नेल्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फुल्स। अभी देखिए नेक्स्ट लाइनों में क्या कहा है, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, twisted by nails to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं इफ़ यू कैन बियर, मतलब कि आप सहते हो या आप सहने की क्षमता रखते हो, टू हियर, देखिए क्या सहने की क्षमता रखते हो, टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन, कि जो कुछ आपने सच्चाई बयां की है, जो कुछ सच आपने बोला है, उस सच को क्या किया गया, ट्विस्टेड बाय न्यूज, ट्विस्टेड करना मतलब कि मोड़ देना, उसे गलत रूप दे देना। मतलब कि जो आपने आपने कहा था वो सच था, सही था, लेकिन उस सच को कुछ बदमाशों ने, नेओस का मीनिंग है यहाँ पर कनिंग और डिसऑनेस्ट पीपल, मतलब कि बदमाश लोग, तो बदमाश लोगों के द्वारा आपके द्वारा जो सच बोला गया है उस सच को झूठ में परिवर्तित किया गया, झूठ में बदल दिया गया है। क्यों, टू मेक अ ट्रैप फॉर फुल्स, मतलब कि आपको मूर्ख साबित करने के लिए, आपको डिसऑनेस्ट साबित करने के लिए, आपके ऊपर आरोप करने के लिए इन सब चीज़ों को किया गया डिसऑनेस्ट पीपल के द्वारा। जो आपने सच कहा था लेकिन उस सच को मोड़ दिया गया है, और उस समय अगर आप उसे सुनने की अगर ताकत रखते हो, क्षमता रखते हो, आगे कहा है और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। अभी देखिए आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, टू वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू, मतलब कि जहाँ पर आपने अपने लाइफ का बहुत ही अधिकाधिक समय जहाँ पर बिताया है कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, लेकिन आप देखते हो इट्स ब्रोकन, उसे तोड़ा गया, जो कुछ आपने किया था उसे तोड़ दिया गया है। तो उस समय अगर आप सहने की क्षमता रखते हो, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप, तो उस समय आप नाराज नहीं होते हो। स्टूप, स्टूप मतलब कि आप बैठ जाते हो, सोच विचार करते हो, एंड बिल्ड देम अप, और जो कुछ किसी औरों के द्वारा जिसे तोड़ा गया, ब्रोक किया गया, उसको फिर से आप जोड़ते हो, फिर से उसमें से उभर के बाहर आते हो विथ वॉर्न आउट टूल्स। वॉर्न आउट टूल्स मतलब कि जो सामान अभी आपके काम का नहीं है, जिसे वॉर्न किया गया, लेकिन उसी के द्वारा आप अपने जो कुछ जो कार्य आपने किया था उसे ब्रोक किया गया था, उस ब्रोक किए हुए कार्य को फिर से बिल्ड करते हो। अगर ये सब करने की क्षमता अगर आप रखते हो तो आप एक सच्चा व्यक्ति इस संसार का बन सकते हो, ऐसा एक पिता का अपने पुत्र को कहना है। इस तरह की सलाह वह अपने पुत्र को दे रहे हैं। तो ये हुआ सेकंड स्टांजा। चलिए अभी थर्ड स्टांजा की तरफ मुड़ते हैं। थर्ड स्टांजा में क्या कहा है, देखिए थर्ड स्टांजा आपके सामने है। इफ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, और वॉक विथ किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, इफ नीदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। देखिए यहाँ तक पहले मीनिंग देखते हैं।
यहाँ पर एक फादर अपने पुत्र के साथ बात कर रहे हैं, उन्हें एडवाइस दे रहे हैं, और एडवाइस देते समय वह कहते हैं इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, क्राउड्स मतलब कि कॉमन पर्सन, जब आप कॉमन पर्सन से बात करते हो जो कि बहुत ही सामान्य होते हैं, उन सामान्य लोगों के साथ जब आप बात करते हो, एंड कीप योर वर्चू, उस समय आप अपने अंदर के जो सद्गुण होते, जो गुण होते हैं, उन्हें कभी आप भूलते नहीं हो। मतलब कि कॉमन पर्सन के साथ बात करते समय आप रिस्पेक्ट से ही बात करते हो, उनको भी आप रिस्पेक्ट देते हो, मतलब कि गिव एंड टेक पॉलिसी का आप इस्तेमाल करते हो। और आगे कहा है और टॉक विथ किंग्स, जब आप राजा, मतलब कि राजा मतलब राजा ही नहीं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कि जिन्हें हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन कहते हैं, वीआईपी पर्सन कहते हैं, या फिर अमीर लोग भी आप उसे कह सकते हो। तो जब आप बड़े बड़े लोगों के साथ उनके साथ जब आप बात करते हो, उस समय नॉट लूज द कॉमन टच, लेकिन बड़े बड़े लोगों के साथ बात करते समय आप आपके अंदर के कॉमन टच को, मतलब कि जैसे कि सामान्य व्यक्ति के साथ बात करने का तरीका और राजा या फिर अमीर लोगों के साथ जब आप बात करते हो तो आप छोटे व्यक्तियों को, कॉमन पर्सन को नहीं भूलते हो, मतलब दोनों के साथ आप टच में रहते हो और दोनों के साथ आप अच्छा व्यवहार करते हो। गिव एंड टेक रिस्पेक्ट वाली जो पॉलिसी है आप उसका हुबहू इस्तेमाल करते हो। अगर ये सब आप करते हो, इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, अगर इस तरह का आपका व्यवहार रहेगा तो यहाँ पर कहा गया है नीदर फोर्स, फोर्स का मीनिंग है एनिमी मतलब कि शत्रु, और फ्रेंड्स मतलब कि मित्र, तो आपको ना आपका कोई शत्रु ना कोई आपका मित्र आपको हर्ट करेगा, मतलब कि आपको आपके साथ किसी भी तरह से वह बुरा व्यवहार नहीं करेगा। आगे कहा है इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, देखिए यहाँ पे कहा गया है इफ ऑल मैन काउंट विथ यू, ऑल मैन काउंट विथ यू मतलब कि जितने भी लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, जो आपके रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, मित्र होंगे, किसी को आप जानते होंगे, कोई आपके लिए अनजान होगा, लेकिन जिनसे भी आप मिलते हो उन सभी के साथ आप इक्वली सेम व्यवहार करते हो। काउंट विथ यू मतलब कि बी इक्वली इम्पोर्टेंट टू यू, सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, मतलब सभी के साथ आप एक जैसा व्यवहार करते हो, किसी को ज़्यादा प्यार, किसी को कम प्यार, किसी के प्रति अधिक रिस्पेक्ट, किसी के प्रति बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं, इस तरह का आपका व्यवहार नहीं रहता है। मतलब कि सभी के साथ आप एक साथ एक ही विचारों से और एक ही मतलब कि आदर के साथ जुड़े रहते हो, बट नॉन टू मच, मतलब कि किसी को भी आप कम नहीं समझते हो, किसी के प्रति आप ज़्यादा प्यार, ज़्यादा आदर भी नहीं देते हो। इस तरह का अगर आपका व्यवहार है तो ये संसार, ये धरती और इस धरती के अंदर जो कुछ है ये सब आपका है और आप एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान बन सकते हो, ऐसे एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को कहा गया है। देखिए नेक्स्ट लाइनों में क्या कहते हैं, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, देखिए इन लाइनों में क्या कहा गया है, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट। अभी अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब यहाँ पर है कि जो एक मिनट के जो बहुमूल्य सेकंड्स होते हैं विथ 60 सेकंड, मतलब कि एक मिनट जो कि 60 सेकंड से बना होता है, तो हर एक मिनट के हर एक सेकंड का वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन मतलब कि सही इस्तेमाल करना, मतलब हर एक मिनट के हर एक सेकंड का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, मतलब कि जैसे कहा जाता है टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रेसियस, तो यहाँ पर वही लाइन हमें याद आती है कि हर एक पल का आप सही सही इस्तेमाल करते हो, समय का सदुपयोग अगर आप करते हो, तो लास्ट लाइनों में देखिए पिता अपने पुत्र को क्या कहते हैं, यूर इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सन। देखिए, तो अगर ऊपर जो कुछ आपको एडवाइस दिया गया है उन सब एडवाइस को अगर आप फॉलो करते हो, उसके उस विचारों के ऊपर अगर आप चलते हो, तो वो पिता कहते हैं पुत्र से यूर इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, तो ये जो धरती है, जो पृथ्वी है, ये आपकी मुट्ठी में होगी, इस धरती पर जो कुछ होगा वह आपके हाथों में होगा, मतलब कि आप उसे बहुत अच्छे से फेस कर सकोगे आप, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन, और उससे भी अधिक आप एक बहुत ही अच्छे मतलब सच्चे ऐसे इंसान बन सकते हो मेरे पुत्र।
मतलब देखिए यहाँ पर पिता कहते हैं कि जो एडवाइस मैंने आपको दिया है उस एडवाइस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आपके जीवन को व्यतीत करते समय किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप एक सच्चे और अच्छे इंसान, एक आदर्श इंसान बन के अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हो, जहाँ पर आपको कभी भी किसी भी समस्या को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर ये सब एडवाइस आप फॉलो करोगे तो मतलब कि हर एक पिता अपने पुत्र को इस तरह का एडवाइस देता है। यह यह विचार रुडयार्ड किपलिंग ने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये जो इस कविता का वीडियो है यह आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।